नून लीग के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि जजेस को क्या ज़रूरत थी इस साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आए दिन वज़ीर आज़म बदलने, जेल में डालने और मुल्क बदर करने से मुल्क कैसे चलेगा। नवाज शरीफ को हटाकर किसे लाया गया? ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। नवाज शरीफ ने कहा कि उनका दिल और दिमाग भरे हुए हैं, अपने मुल्क को इस तरह के लोगों के हवाले नहीं कर सकते। अब गलती की गुंजाइश नहीं। सबक न सीखा तो बकौल अल्लामा इकबाल हमारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ताजिरों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी 4 साल हुकूमत के आखिरी साल हुकूमत न होने के बराबर थी। जब आप हुकूमत के पांव उखाड़ दें तो वो हुकूमत नहीं रहती। वो हमसे इलेक्शन जीतने की सकत तक नहीं रखता था, लेकिन हमें गिराया गया और उसे लाया गया और उसने आकर जो मुल्क का हशर किया आपने देख लिया है। से लेकर 2018 तक हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन वो ना होने के बराबर थी। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट को आप बिल्कुल उखाड़ देते हैं उसके पाँव, तो फिर वो पर गवर्नमेंट नहीं रहती। तो फारग कर दिया, एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का भट्टा बैठा दिया, इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया, इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया। ये सोचने वाली बातें हैं। लाया गया था, वो खुद नहीं आ सका, वो उसको लाया गया था। खुद वो हमसे इलेक्शन जीतने की अल्लाह के फजलों से। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, खबरों में हमने सुना, और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। बुशरा बीबी की साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अपनी दरख्वास्त में मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज किए हैं। खावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त में अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को करेगी। खावर मानिका ने चंद रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद फरागोगी ने राब्ता करके पुरानी तारीख का तलाकनामा देने का मुतालबा किया था। कराची के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से 11 अफराद जाँ बहक, 6 की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरने वाले बेशतर अफराद रात की शिफ्ट में इमारत में कायम सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते थे। सुबह सवेरे लगने वाली आग पर 3 घंटे में काबू पाया गया। आग दूसरी मंजिल पर लगी जो चौथी मंजिल तक जा पहुंची। दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। फायर रेस्क्यू कमांडर के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं था। सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बायस हवा के अखराज का रास्ता भी नहीं था। शॉपिंग सेंटर में कॉल सेंटर 24 घंटे काम करते हैं। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक 1122 के इंचार्ज का दावा, कहा हमें हंगामी अखराज का रास्ता नहीं मिला, जख्मियों को सीढ़ियों से ही बाहर लाए हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची का कहना है कि शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज के रास्ते मौजूद थे, लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मौक़िफ़ दिया है कि बिल्डिंग फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है। इस इमारत का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया था। हादसे के बाद इंतज़ामिया जाग उठी। कमिश्नर कराची का कहना है कि 30 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद जिन शॉपिंग सेंटर्स में हंगामी अखराज के रास्ते ना हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा।
इस्लामाबाद के करीब शादरा में स्कूल के बच्चों की बस खाई में जा गिरी। एक बच्चा जाम बहाक। बस में शेखुपुरा से पिकनिक पर आने वाले स्कूल के तकरीबन 39 बच्चे सवार थे। हादसे में 15 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर पहाड़ी के करीब गाड़ी स्टार्ट करके साइड पर खड़ा था। इस दौरान अचानक बस आगे चल पड़ी। स्मॉग से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सरगोदा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। मुतादिद निजी तालीमी इदारे खुले रहे। कारोबारी इदारों के साथ ट्रैफिक भी रवां दवां। ईंटों के भट्टों पर भी काम जारी। चूनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 23 स्कूल मालिकान को शो कॉज नोटिस। इलाहाबाद के 7 तालीमी इदारे सील। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज मार्केटें 3 बजे खुल गईं। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। पसनी शहर और गिरदोनवाब में बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मगरबी लहर जनूब मगरबी बलोचिस्तान पर असरअंदाज। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्टा में आंधी और बारिश का इम्कान। जामशोरों के कुछ हिस्सों और कराची में आज शाम या रात से कल तक कहीं कहीं आंधी और बारिश की पेशगोई। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के लिए सियालकोट में फुटबॉल का तोहफा। मरियम नवाज ने फुटबॉल को मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला और कहा, यह है मेड इन पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो का दुबई में फैमिली रीयूनियन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में बिलावल भुट्टो की बहनें बख्तावर, आसिफा और खाला सनम भुट्टो भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में हामिद मीर का कहना था कि जरदारी साहब पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं, जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूं दुबई और वहां पे सनम भुट्टो आ रही हैं, तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे और बिलावल साहब भी वापस आ जाएंगे। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। इन्हें लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद उसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं थे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी ज़मानतों में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। जब हम कहते थे कि हमारा कायद वापस आएगा, वो हमारा गुमान नहीं यकीन था। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में नवाज शरीफ के एजाज़ में रखी गई तकरीब में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ के वर्कर्स उनके साथ इस्तकामत के साथ खड़े रहे। चेयरमैन PTI से जिनकी रफाकत रही, उनको आज पशेमानी का सामना है। इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी का दीगर सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक आसिफ जरदारी की हिदायत पर 4 सूबों में पार्टी रहनुमाओं की कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। कमेटियाँ सूबाई सतह पर सियासी शख्सियात से राब्ते करेंगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे में नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए। जावेद लतीफ़ के पेश होने पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मज़ीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से बरतरफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शहरी की दरख्वास्त। सदर मुमलिकत की जानिबदारी और मिसकंडक्ट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत जानिबदार हैं, ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ने इंतखाबात की तारीख ना देकर आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत ना करके जानिबदारी का सबूत दिया।
दौड़ लगी हुई है कि कौन पहले कबूल होगा और कौन पहले मकबूल होगा। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबों को इख्तियारात अभी तक सही मानों में नहीं मिले। 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त कुछ लोग चाहते थे कि ये मंजूर ना हो, सूबों को मजबूत करेंगे तो विफाक मजबूत होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई दिन में वजीर आजम और रात को मुरीद का रूप धार लेते थे। हम सब पार्टी मौक़िफ़ मीडिया में बताते तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। 9 मई को पीटीआई ने अपनी सियासी मौत को दावत दी। ये भी कहा कि हम थाने कचहरी की सियासत खत्म करने आए हैं। गाजा में आरजी जंगबंदी का दूसरा दिन। आज मुआहदे के तहत इसराइल 42 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। रिहाई पाने वालों में 18 ख़वातीन और 24 बच्चे शामिल हैं। 14 इसराइली यरगमाली भी आज रिहा किए जाएंगे। जंगबंदी के पहले दिन इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले 39 फ़लस्तीनी अपने प्यारों को आन मिले। रिहाई पाने वालों में 24 फ़लस्तीनी ख़वातीन और 15 नाबालिग बच्चे शामिल। हमास से रिहाई से बाद 13 इसराइली, 1 फिलिपाइनी और थाईलैंड के 10 शहरी भी अपने ख़ानदानों से जा मिले। रफा क्रॉसिंग के जरिए खुराक, पानी और तिब्बी सामान समेत इंसानी इमदाद के 196 ट्रक पहुंच चुके। मुआहदे के मुताबिक 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान रोज़ाना 1,30,000 लीटर ईंधन, गैस के 4 ट्रक और इंसानी इमदाद के 200 ट्रक गाजा में दाखिल होंगे। 4 रोज़ के दौरान गाजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास का इसराइल पर मुआहदे की तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह के मुशीर ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने गजा में 1 से ज़ायद मकामात पर फायरिंग की और 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम दे रहे हैं कि कोई भी उज़्र नाकाबिल कबूल है। इसराइली फ़ौज तिब्बी और ग़ज़ाई इमदाद की गाड़ियों को भी गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रही। जंगबंदी में तोसी का कवी इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन पुरुम्मीद यरगमालियों की रिहाई को शुरुआत करार दिया। का वक्त आ गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमारे वाज़ेह मुतालबात हैं। गाज़ा में वहशियाना जंग को रोका जाए। बेल्जियम और स्पेन के वज़ीर आज़म की गाज़ा में तबाही पर इसराइल पर तनकीद। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का दोनों मुल्कों के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज। दो साबिक फौजी सफरान आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आदिल राजा को 14 साल कैद जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। दोनों अफराद फौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने, जासूसी, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने से मुताल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुजरिम करार दिए गए। सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। जनरल रिटायर्ड खबर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। FIA जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने गलत और मन घड़त तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स को जाहिर करके दागदार किया। सहाफ़त की आड़ में आर्टिकल से रियासती इदारे की मनफी तस्वीर पेश की। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। फरतुल्लाह बाबर की दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। गैर कानूनी तामीरात के केस में मतलूब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक डिप्टी डायरेक्टर को दिल का दौरा पड़ गया, एक बैरून मुल्क चला गया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, जिस ऑफिसर को बुलाएं बीमार पड़ जाता है, अब SBCA में कार्डियोलॉजी यूनिट बनवा दें। जज ने बीमार ऑफिसर के बारे में पूछा, क्या ये वही ऑफिसर है जिसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था? वकील ने कहा नहीं, ये दूसरा है।
अदालत ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद एक डिप्टी डायरेक्टर के बैरून मुल्क जाने पर पूछा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था, फिर वो बैरून मुल्क कैसे चला गया? वकील ने कहा, ऑफिसर को कार्ड ब्लॉकेज का बता दिया था, वो फिर भी चला गया। जज ने कहा, अब इन ऑफिसर्स के नाम ECL पर भी डालना होंगे। अदालत ने स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात पर DC ईस्ट और डायरेक्टर SBCA ईस्ट से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मैंने मोटरवे की बात यहाँ बैठ के की थी और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल पर। लेकिन ये मोटरवे उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। कहीं मोटरवे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। अगर मैं सड़क पे होता तो मैं इस मोटर को इस तरह से ना बनने देता। लेकिन ठहर, फिक्र न करें, इंशाअल्लाह अस्तर नौ तामीर करेंगे पाकिस्तान। लेकिन आपने गलती फिर नहीं करनी दोबारा। नहीं, अगर गलती को करेगा तो पकड़ना भी आपने उसको। आखिरी बार सियालकोट आकर मोटरवे देने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया। नवाज शरीफ का सियालकोट वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मोटरवे बन तो गई लेकिन उस स्टैंडर्ड की नहीं बनी जिस स्टैंडर्ड की बननी चाहिए थी। वो बरसरे इक़्तिदार होते तो मोटरवे को इस तरह ना बनने देते। नवाज शरीफ ने कहा कि फिक्र ना करें, पाकिस्तान की असर नौ तामीर करेंगे, लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती करे तो आपने उसे पकड़ना है। ताजिरों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि सियालकोट मोटरवे को मोटरवे तो कहना ही नहीं चाहिए, ये हाईवे है। सियालकोट या सियालकोट लाहौर जो मोटरवे कहते हैं, ये मोटरवे तो नहीं है, हाईवे इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसको वाकईतन एक मोटरवे बनना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है, आज पहली दफा इस पर मैंने आज सफर किया है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। निगरां वज़ीर आला का लाहौर में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा मईशत से मुताल्लिक़ बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। मायूसी गुनाह है, खुद मायूस हो ना दूसरों को करें, हमेशा पुरुम्मीद रहें। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ भाग शख्स के लवाहिकीन का मैयत रखकर तीसरे रोज भी धरना जारी। सेशन जज तुर्बत की अदालत के सामने एहतजाज। CTD के मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ रैली भी निकाली। हलाकतों के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद। 3 रोज कबल पुलिस ऑपरेशन में 4 अफराद हलाक हुए थे। कराची में कोंगो से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। मुतासरा शहरी औरंगी टाउन के इलाके का रिहायशी था। 2 रोज कबल जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले टेस्ट जैमर्स लगाकर होंगे। मोबाइल सिग्नल बंद रहेंगे। किसी पुलिस एहलकार को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नकल की रोकथाम के लिए इस इक़दाम के साथ दाखिला टेस्ट कल दोबारा होंगे। इम्तिहानी हॉल्स या अहाते में मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इससे कबल पेपर आउट होने और नकल पर MD कैट के नताइज मनसूख कर दिए गए थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात राना शाहिद ने खुशामदीद कहा। तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 3000 सिख यात्री भारत से पाकिस्तान पहुंचे हैं। खुद के माशी हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता सर्वे में 14%, मौजूदा सर्वे में 25% ने अपने माशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। माशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 11% कमी के बाद 49% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में बेरोजगारी के खौफ का इजहार करने वाले अफराद की शरह 7% कमी के बाद 88% पर आ गई, जबकि गुज़िश्ता 1 साल में बेरोजगार होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी कम हुई और 56% ने खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहा। पाकिस्तानियों की रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी, जबकि माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमाकारी में मुश्किलात की शिकायत में भी कमी आई, लेकिन घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आगाज़। बड़ी तादाद में शहरियों के साथ स्कूल के बच्चों की भी शिरकत। फेस्टिवल में किताबों की रूनुमाई, मुशायरा और दीगर अदबी सरगर्मियाँ होंगी।
फैसलाबाद में अदबी मेले का आज आखिरी दिन। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 11 सेशन होंगे। फेस्टिवल में मुल्क भर से इल्म और अदब की नामवर शख्सियात शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदबी मेले में किताबों की रूनुमाई और 21वीं सदी और नावल की दुनिया के मौजू पर गुफ्तगू की गई। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड के कैंप का तीसरा रोज। अब्दुल्ला शफीक और साहिम अयूब ने कैंप ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों के दरमियान सिनेरियो मैच, मुख्तलिफ टास्क दिए गए। कौमी टीम 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से इनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। और गुलकार सलीम रजा के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। मुमताज गुलकार को दुनिया से गए 40 बरस बीत गए।